Welcome dear aspirants. How the preparation for the prelims is going on? Prelims is knocking the door. It's on 16th of June. Dear aspirants, regarding prelims we are talking the strategy, the tools, how to decode the code using by the UPSC in the UPSC prelims question, right? In the previous tools we have discussed about the assertiveness, how UPSC and other examiner of the competitive examination use the assertiveness in order to frame the questions, right? To frame the questions very difficult for the competitive examinations. आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे टूल्स के बारे में, and that is also very important as per the perspective of UPSC examination. Second tools, right? The second tool is tools of positive and negative. ये tools of positive and negative होता क्या है? जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करूं, पहला चीज कि some concepts are positive in nature. कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो नेचर में बाय नेचर ही पॉजिटिव होते हैं. जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्कीम्स बनाना है, दैट इज वेरी पॉजिटिव इन नेचर. दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि बात की जाए. तीसरा, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए. चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए. इस तरह के कई इश्यूज हैं, दैट इज वेरी पॉजिटिव इन नेचर, राइट. दूसरे तरफ कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं. वो क्या होते हैं? नेगेटिव इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पॉल्यूशन की बात करूं, पॉल्यूटेंट की बात करूं, ब्लैक मनी की बात करूं, राइट. यूपीएससी कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जिसको नेगेटिव मानती है, वो सभी आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और जानेंगे कि हाउ दिस टूल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द राइट आंसर्स एट लीस्ट इन 7 to 8 क्वेश्चंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर. ऑलराइट, तो ये आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है. अब आपको क्या करना है कि आपको पावरफुल जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसको पहले फोकस करना है. कि ये पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स होते क्या हैं और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में क्या क्या होते हैं. जनरली डियर एस्पायरेंट्स, जो पॉजिटिव वर्ड्स है, जो पॉजिटिव कंसेप्ट्स है, उसका आपको पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढना है स्टेटमेंट में. फॉर एग्जाम्पल, if any question which is based on any of this topic which is very positive in nature as per the perspective of UPSC, for example equality, inclusive, gender equality, sustainable, participation, innovative, environmental balance, lot of panchayati raj, lot of entrepreneur, trade, farmers benefit, federalism, cooperative federalism, these all are the very positive words in the eye of UPSC, right. तो जब भी आप कभी क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन इस थीम से रिलेटेड है तो आपको ढूंढना क्या है, उस स्टेटमेंट में उस थीम से रिलेटेड जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो ढूंढना है. यदि आपको उस स्टेटमेंट में, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में यदि नेगेटिव कुछ आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे. पहला काम आपका ये होगा, यानी कि जो पॉजिटिव थीम है उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढेंगे. फिर से मैं रिपीट करता हूं, पॉजिटिव थीम होगा उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढेंगे. यू विल फाइंड आउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ द पॉजिटिव थीम, राइट. इफ देयर विल बी एनी नेगेटिव थीम इन द क्वेश्चंस, राइट. यदि क्वेश्चन में कोई नेगेटिव थीम है उसका आप नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढेंगे. नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स दैट जिसका आउटपुट नेगेटिव आता हो. नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ देयर इज एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट इट मीन्स दैट हाउ दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट. इफ द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर देन दैट स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. ऑलराइट, यदि उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट का जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव इन नेचर है तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा. यदि किसी स्टेटमेंट का जो आउटकम होगा, आउटपुट होगा, वो नेगेटिव इन नेचर होगा, यदि वो देखने में नॉर्मल लग रहा है बट उसका आउटकम भी आपको नेगेटिव इन नेचर लग रहा है, इट मीन्स दैट दैट इज नेगेटिव स्टेटमेंट. ये समझ लिया आपने स्टेटमेंट को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव समझना है. दूसरी बात जो मैंने पहले बताई थी उसको फिर से मैं रिपीट करता हूं, पॉजिटिव थीम होगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढेंगे, नेगेटिव थीम होगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढेंगे. रिपीट करता हूं, पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव ढूंढेंगे. सेट हो गया? ओके, चलिए लेट्स रिपीट अगेन दिस कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल, एम्पावरमेंट इज वेरी पॉजिटिव वर्ड्स. इफ एनी स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में आपको एम्पावरमेंट वर्ड दिख रहा है और वो स्टेटमेंट नॉर्मल है, हाईली असर्टिव नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट है और इस तरह के कीवर्ड्स आपको उसमें दिख रहे हैं, इट मीन्स दैट दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट.
तो एम्पावरमेंट वर्ड दिखा आपको किसी एक स्टेटमेंट में, पार्टिसिपेशन दिख रहा है, सस्टेनेबल दिखा, इंक्लूसिव, जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट, वेलफेयर, इक्वालिटी, पीस, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिव, मोबिलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, environmental balance, bottom up approach, cooperative federalism, commitment, proposal, पंचायती राज, microfinance, skill, entrepreneur, trade, farmers benefit, etc. ये सारे वर्ड्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जहां पर यूपीएससी ने उस स्टेटमेंट को सही लिया है। और भी कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका पॉजिटिव आउटपुट आता है, आपको वो भी फाइंड आउट करना है, वो देखना है। हो सकता है कि अगले एग्जामिनेशन में यूपीएससी किसी दूसरे पॉजिटिव वर्ड्स दे दें स्टेटमेंट में, जिसे आपको पॉजिटिव समझकर उस स्टेटमेंट को सही मानना है, राइट। दैट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। मेरा कहने का इसमें क्या मतलब था? द मोटिव ऑफ माई टीचिंग इन दिस लेक्चर इज दिस: you need to find out these positive words. Once you will find these positive words, then be calm. ध्यान से देखना उस स्टेटमेंट को। यदि कुछ ऐसा फैक्ट डालकर, यदि फिर कुछ ऐसा वर्ड्स डालकर उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हाईली असर्टिव बना दिया जा रहा है, उस कंटेक्स्ट में वो सही या गलत हो सकता है। यदि वो असर्टिव पॉजिटिव बना रहा है तो सही हो जाएगा, यदि वो असर्टिवनेस नेगेटिविटी की तरफ उसको ले जा रहा है तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तो ये आपने समझ लिया। सेकंड को देखते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे होता है यूपीएससी में। नेगेटिव स्टेटमेंट कंटेक्स्ट हो सकता है, थीम हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, कई तरह की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगेटिविटी। पॉल्यूशन अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव टर्म है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म, राइट। इफ इन द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पॉल्यूशन, pollutant or anything related with the pollution, it means that is something in the news due to its negativity, right। पॉल्यूशन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ। अब आपको स्टेटमेंट में क्या देखना है? जो नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसका आउटपुट नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इट मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द पॉल्यूशन, बिकॉज क्वेश्चन में पॉल्यूशन वो भी नेगेटिव है, वहां नेगेटिव हो जाएगा, उसको आप वहां पर सही मान सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान देना है, पॉल्यूशन नेगेटिव रोल में रहेगा हमेशा। कंसर्न ड्यू टू पॉल्यूशन, यदि कुछ पॉल्यूटेंट के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन में, इट मीन्स दैट वो न्यूज में कहीं ना कहीं होगा, उसके कुछ ना कुछ कंसर्न होंगे, और कंसर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव कंसर्न होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसलिए कंसर्न में आया होगा कि वो जो पॉल्यूटेंट है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी में, नेचर में देखने को मिल रहा होगा, देयरफॉर देयर इज अ कंसर्न रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। इट मीन्स दैट कंसर्न वो आपको नेगेटिविटी की तरह दिख जाएगा स्टेटमेंट में, वो फाइंड आउट करना है। पैट्रियार्की, कास्ट, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, ब्यूरोक्रेसी। अब ये आपको देखकर सुनकर आश्चर्य होगा कि ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है उसको यूपीएससी क्या नेगेटिव थीम में रखती है। जनरली जो यूपीएससी पीवाईक्यू को जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जहां भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की यूपीएससी ने बात की है, 90% उसको नेगेटिव थीम की तरह लिया गया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस कर लूं। यदि आप पूरे तरीके से कंफर्म है उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट में कि वो सही होगा, तभी उसको सही मानिएगा। अदरवाइज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दैट पार्टिकुलर स्टेटमेंट, देन यूपीएससी plays with this word and UPSC put this word in the negative context because of many things। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के क्या है, एक आम आदमी में भी क्या है, एक नेगेटिविटी बनी रहती है, जैसे कि करप्शन हो सकता है, रेड टेपिज्म हो सकता है, कई तरह के इश्यूज आपने ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड देखा होगा। ये इसलिए भी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिव में रखा जाता हो। ब्लैक मनी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट, हॉस्टाइल कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या होगा, ये नेगेटिविटी में आ जाएगा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी क्यों बन रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट क्यों किया जा रहा है, इसलिए तो किया जा रहा है ताकि ओल्ड टेक्नोलॉजी के जो कुछ कमियां थी, कुछ उसके लिमिटेशंस थे, उसको रिकवर किया जाए, उसको जो हो जाए उससे अपडेट करके, न्यू टेक्नोलॉजी में उसको अपडेट करके जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का लिमिटेशंस था उसको दूर किया जाए, ओवरकम किया जाए। दैट्स वाई ओल्ड टेक्नोलॉजी जहां भी होगा वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी का स्टेटमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट कम्स अंडर द नेगेटिव कंटेक्स्ट। ऑलराइट, होस्टाइल कंट्री जो है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो होस्टाइल कंट्री है, यहाँ का जो सिचुएशन होगा वो भी नेगेटिव होगा, वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, और चूंकि एक होस्टाइल कंट्री है, वहाँ पर कई तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या हुए होंगे हाल फिलहाल में,
वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज के कारण न्यूज में बना होगा, और आपको इसलिए क्या ढूंढना है, कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस या उसके कुछ शॉर्टकम्स या फिर उसके जो आप कह सकते हैं कुछ नेगेटिव रोल में कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, वो ढूंढना है। यदि आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो आप आसानी से उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर आप अपने ऑप्शंस के लिए, आंसर्स के लिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथियों, ये तरीका होता है आपको नेगेटिव से नेगेटिव ढूंढने का, पॉजिटिव से पॉजिटिव ढूंढने का। अगेन मैं रिपीट करता हूं, पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढना है, यानी कि पॉजिटिव कंटेक्स्ट है, पॉजिटिव थीम है, तो उसका स्टेटमेंट में पॉजिटिव ढूंढना है। नेगेटिव कंटेक्स्ट है, नेगेटिव थीम है, तो उसका स्टेटमेंट में नेगेटिव ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है, इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स भी आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम विच सोर्स, only one source, and that is previous year questions of UPSC. Again I repeat, only one source, that is the previous year questions of UPSC. वहीं पर आप इस लैंग्वेज को ठीक से समझ सकते हैं। ऑल राइट, ओके, चलिए कुछ और मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसमें। Why UPSC does it? UPSC ऐसा करता क्यों है? Why? ओके, टू मेक द स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्ट, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। कई बार आपने देखा होगा कि लॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि स्टेटमेंट में कहने का कोशिश क्या यूपीएससी कर क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट यूपीएससी वांट्स टू डिलीवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। लॉन्ग स्टेटमेंट, कई बार क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। जब भी आप लॉन्ग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, ऊपर से पढ़ते जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर भूल जाएंगे आप। इन सब तरीके के डिस्ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। याद कीजिएगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रैक्टर आपको बताया था। कुछ डिस्ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं, कुछ कोड्स यूज किए जाते हैं जब क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो साथियों, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए इस तरह के कोड्स को यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनाना हो, लॉन्ग एंड एप्लीकेशन बेस्ड इन ऑर्डर टू चेक योर कनेक्टिविटी एंड रीजनिंग, ये चेक करने के लिए यूपीएससी क्या करती है, इन सब पॉजिटिव वर्ड्स या नेगेटिव वर्ड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट को फॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, व्हाट एस्पायरेंट्स शुड डू, क्या आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको। इफ यूपीएससी यूजेज ग्रामेटिकली न्यूट्रल एंड नॉन असर्टिवनेस व्हाइल यूजिंग द अबव टाइप ऑफ पॉजिटिव फील्ड वर्ड्स इन द स्टेटमेंट, देन वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको, यदि ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको किसी स्टेटमेंट में दिखते हैं और उसमें कुछ ऐसा असर्टिव वर्ड नहीं दिख रहा है जिस कारण से वो नेगेटिव सेंस में डेवलप हो पा रहा है, इट मींस दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट। वो न्यूट्रल स्टेटमेंट है, वो जेनरिक स्टेटमेंट है, वो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ये आपको समझना है। एज्यूम द स्टेटमेंट करेक्ट इफ टूल 3, ये सब टूल 3 में आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे समझते हैं इस चीजों को। यूपीएससी आस्क नेगेटिव थीम्स, मैंने बता दिया आपको ये सब सारी चीजें। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टूल्स। ओके डियर एस्पायरेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2023 के जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में हैं, वहीं से मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस में बिल्डअप कर पाऊं, आप में ये बता पाऊं आपको कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। साथियों, मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन किया था कि तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, 3 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस आल्सो। पहला कि आपको एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा पीवाईक्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एनालिसिस होना चाहिए। तीसरा जो करंट अफेयर्स है, यानी कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स मींस द अफेयर्स व्हिच इज इन द न्यूज फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years, राइट। यू शुड हैव द अवेयरनेस रिलेटेड विथ दिस टॉपिक। ये सब इसके बाद आपको काम करता है जो टूल्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में जब बात करता हूं तो इसके साथ एक चीज और ऐड करूंगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एटलीस्ट आपका 1-2 रीडिंग तो होना ही चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए उससे रिलेटेड। जब ये 4 चीज आपने कर लिया है और इसके बाद फिर आपका टूल्स क्या करेगा, आसानी से 20 to 25 मार्क्स प्रीलिम्स में इनहेंस कर देगा ये आपका। दिस इज द मोटिव, दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड दिस इज द रीजन ऑफ दिस लेक्चर। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कई बार ये बताया गया कि इस बार एलिमिनेशन काम नहीं किया है, कोई स्ट्रेटजी इसमें काम नहीं करती एग्जामिनेशन में, बिल्कुल काम करती है, बट यू हैव टू बी काम। आपको पैनिक नहीं होना है एग्जामिनेशन हॉल में, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन नहीं बना, आप कितना भी पढ़ लें, यूपीएससी प्रीलिम्स में जब आप बैठेंगे सेंटर पे तो क्वेश्चंस देखकर लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया गया, राइट।
ये सबके साथ होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जामिनर हु इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो जब ये एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी ही ऐसा है, ब्यूटी है, तो क्यों घबराना, क्यों पैनिक होना, क्यों पैनिक होकर मिलेगा क्या आपको, राइट? तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से देखना है, फिर स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस टूल्स के को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला टूल्स मैंने असर्टिवनेस के बारे में बताया था, दूसरा टूल जो आज डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। इन सब तरीके के टूल्स आपको जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वहां पर आपको ध्यान आ जाएगा, याद आएगा, और आप रिकॉल करके देख पाएंगे कि इसमें अच्छा ये टूल्स यूज हो सकता है। और आपको यदि 2 स्टेटमेंट भी एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाता है या 2 स्टेटमेंट भी सेलेक्ट करने में वो टूल से हेल्प कर देता है, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बूस्टअप हो जाएगा। एंड डियर पेरेंट्स, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, और यही कॉन्फिडेंस आपका प्रीलिम्स निकाल देगा, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सेट ए। सेट ए का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर हो, नहीं हो तो इसको डाउनलोड करके जरूर देखिएगा आप। Okay, let's start. Consider the following statements regarding the mercury pollution. Mercury pollution. Now, dear aspirants, now you please tell me, mercury pollution जो है ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है? राइट, पॉल्यूशन मैंने बताया था पहले ही आपको, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिविटी है, राइट? तो नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव का क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव ढूंढेंगे। ओके, लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। और इसमें यह भी देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट? इसको आप छोड़ ना दें, स्किप ना कर दें। 3 स्टेटमेंट्स आपके पास है, देखते हैं। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। गोल्ड माइनिंग, माइनिंग भी क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, राइट? और ये हो सकता है सोर्स है, ये रिजिडनेस तो नहीं कह रहा, ओनली सोर्स तो नहीं कह रहा आपको, माइनिंग भी नेगेटिव टर्म है। ए सोर्स हो सकता है कि मर्करी पॉल्यूशन का ये आपका एक सोर्स रहता हो, बना हुआ हो, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट? अब यदि आपको पता है कि मर्करी पॉल्यूशन जो होता है गोल्ड माइन से होता है, तब तो आसानी से आप इसको सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे। मान लीजिए आपको नहीं पता है और आपको इस टूल्स के हेल्प से कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, वही मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, राइट? तो गोल्ड माइनिंग इज ऑल्सो समथिंग नेगेटिव इन टर्म। क्वेश्चन से आपको नेगेटिव में पूछ रखा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आपने ढूंढना, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑलराइट? सेकंड, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स काउज मर्करी पॉल्यूशन। अगेन कोल बेस्ड, आप कई बार आपने सुना होगा, न्यूज में, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कोल बेस्ड थर्मल पावर जो होता है, इसमें कई तरह के पॉल्यूटेंट आपको रेज होते हैं, तो मर्करी भी उसमें से एक पॉल्यूटेंट हो सकता है, होगा ही, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म है ये, तो इसको भी सही मानेंगे आप। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। अब मर्करी क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, इसका कोई नॉन लेवल नहीं है, तो ये भी क्या है, ये और इसको ये जो नॉन लेवल है, इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। यदि इसको नॉन सेफ लेवल बना दिया जाता है, इट मींस दैट ये स्टेटमेंट पॉजिटिव बन जाता। यदि इसका सेफ लेवल पता होता और इतने सेफ लेवल तक आप मर्करी को एक्सपोज कर सकते हैं, उसको क्या बनाता, पॉजिटिव बना देता। लेकिन नो है, इसका सेफ लेवल हमें पता ही नहीं है, इट मींस दैट ये जो वर्ड है इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तीनों को आप सही मानेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ऑल 3। दिस इज द स्ट्रेटजी, ऐसे ये स्ट्रेटजी काम करता है। ओके, क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी एस्पायरेंट्स को, जो ये वीडियो सुनेंगे आप, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा कमेंट में आकर, ऑलराइट? ओके, नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, वेरी गुड, ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ अलर्ट हो जाना है, जब भी कुछ कीवर्ड्स दिख जाए क्वेश्चन में, अलर्ट हो जाना है, अलर्ट, पैनिक नहीं होना है, अलर्ट होना है। There is very much difference between the panic and alert, right? सावधान, alert, alert हो जाना है, ग्रीन हाइड्रोजन देखना है। Consider the following statements. ग्रीन हाइड्रोजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, कुछ ग्रीन है, कुछ हाइड्रोजन, यानी कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होगी इसमें, कुछ ना कुछ इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही होगी, कई तरह की बातें होंगी। ओके, नाउ ग्रीन हाइड्रोजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव टूल्स क्या कहता है आपको, पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढना है। नाउ स्टार्ट। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी यूज्ड
डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। कितना बढ़िया, ये कैन भी यूज हो सकता है इंटरनल कंबशन के लिए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इससे बढ़िया बात हो क्या सकता है आपके लिए, राइट। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। कितनी अच्छी बात हो रही है, कैन बी यूज्ड, वेरी पॉजिटिव। जब इसको यूज करेंगे पोल्यूशन कम हो जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। थर्ड क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, इट कैन बी यूज्ड, पॉसिबिलिटीज है। एक और टूल्स में इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, उसका नाम है टूल्स ऑफ प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज कैसे ढूंढना है, और जिस भी स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दिख गया, इट मींस दैट दैट स्टेटमेंट इज वेरी राइट, ऑलराइट, ओके। तीसरा भी क्या है साथियों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। अब ये इंटरनल कंबशन आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पावर जनरेशन में यूज होगा कि नहीं होगा, हो सकता है आपने स्किप कर दिया हो, आप नहीं पढ़ पाए होंगे। हो सकता है कि रन व्हीकल फ्यूल सेल में यूज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज होगा कि नहीं आपको पता ही नहीं हो, मे बी। कई बार एग्जामिनेशन में कितना चीज पढ़ेंगे आप, लेकिन पॉजिटिव है, everything reflects the positivity, all statements reflect the positivity, it means that all the statements is correct. What is your answer? C is your answer, and this is the question of 2023 UPSC prelims। दो क्वेश्चन आपके झोली में आ गए। अब दो क्वेश्चन जो है उसका जो मार्क्स है अब आपके पास आ गया, यानी कि 4 नंबर आपके इंक्रीज हो गए। यदि आपने इसको गलत कर दिया होगा 4 नंबर आपके कट गए होंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन फाइबर के बारे में पूछ रखा है, कार्बन फाइबर के बारे में पूछ रखा है। कार्बन फाइबर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कई तरह की चीजें हम बना रहे हैं, गुड्स डेवलप हो रहे हैं, फाइबर्स का यूज जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को थोड़ा इजी बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फायदा पहुंचा रहा है। ऑब्वियसली देखते हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, कहीं ना कहीं क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अब देखते हैं इसमें करेक्ट क्या हो सकता है। पहला, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। यूज होता होगा, फाइबर्स है तो एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता ही होगा। सिंपल जेनरिक स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कैन नॉट बी, असर्टिव वर्ड्स, वेरी असर्टिव। और ये असर्टिव इसको क्या बना रहा है साथियों, पॉजिटिव बना रहा है, नहीं नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। और ये असर्टिवनेस इसको नेगेटिव बना रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैन नॉट बी रिसाइकल्ड हो ही नहीं सकता है। तो इसको क्यों यूज करेंगे हम ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट्स में, जब हम इतना इन्वायरमेंट को लेकर के कंसर्न हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। Why then such materials are using in the manufacturing of automobiles and aircrafts? Please think, इस तरीके से सोचिए आप। यूपीएससी जो है वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके रीजनिंग को चेक करता है, आपको रीजनिंग डेवलप करना ही पड़ेगा, राइट। दैट इज द रीजनिंग द यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम यू, ऑलराइट। इजीली आप क्या कर सकते हैं, ओनली वन, ए आपका करेक्ट पूछ रहा है, ए आपका आंसर होगा, ए आंसर करेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछ रहा है आपसे, चलिए इसको देखते हैं। पहला, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स, बायोफिल्टर, जहां भी बायो लग जाए अलर्ट। यूपीएससी इज वेरी फॉन्ड ऑफ बायो, बहुत ही प्यारा वर्ड है यूपीएससी का बायो, मैं बार बार रिपीट करता हूं। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बायो जहां भी लग जाए अलर्ट हो जाना है। यूपीएससी बहुत प्यार करता है इस बायो शब्द से, कुछ ना कुछ इसमें यूपीएससी ने आपको क्लू दिया होगा। चलिए, बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, पता नहीं कैसे यूज करता है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बायोफिल्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बायो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेचर के प्रोटेक्शन में इसका काम होता होगा, राइट। बायोफिल्टर्स सीन से क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव वर्ड्स, बायोफिल्टर इज व्हाट, पॉजिटिव वर्ड्स, ओके। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। कितना बढ़िया, पॉजिटिव फील आ रहा है इससे, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव का पॉजिटिव मिल गया, सही स्टेटमेंट है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, कितना बढ़िया है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव इसका रिफ्लेक्शन है इसमें। तीसरा, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर। फॉस्फोरस यदि इंक्रीज हो जाएगा साथियों, तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, यहाँ यूपीएससी ने आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी का बेसिक चेक किया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको बेसिक्स तो पढ़ के जाना पड़ेगा।
एनसीईआरटी का बेसिक्स, पीवाईक्यू का एनालिसिस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। और आपने एनसीईआरटी का बेसिक्स, पीवाईक्यू का एनालिसिस, कंटेम्परेरी अफेयर्स और किसी भी स्टैंडर्ड बुक का 1-2 बार रीडिंग किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन, नॉट जस्ट अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। ओके, फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा तो आप जानते हैं फॉस्फोरस इंक्रीज होने से बोन जो होता है वो कमजोर हो जाता है, हड्डी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव है क्या, नहीं नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या है, एक है, डू है, ओनली 2, बी इज योर आंसर। कितना क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 यू हैव नाउ एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम द यूपीएससी 2023। अब तक 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। यदि आपने इसको सही कर लिया 8 नंबर आपके पास आ गए, केवल एक टूल को यूज करके, केवल एक टूल्स, एक स्ट्रैटेजी को ठीक से समझकर आपने 8 नंबर ले लिया। ओके, चलिए 74th क्वेश्चन है आपके पास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स यू हैव, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये ध्यान से देखना है। पहला, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम was originally initiated by the State Bank of India, originally initiated by the State Bank of India by providing micro credit to the financially। originally क्या बना रहा है इसको, assertive बना रहा है। पहला टूल याद कीजिएगा, assertive बना रहा है। और क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है साथियों, फैक्ट, एक फैक्ट भी है और assertive मिल गया, इट मीन दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, एक फैक्ट ऐड हो गया और उसको एक assertive वर्ड्स भी उसमें डाल दिया गया, इट मींस दैट वो रॉन्ग स्टेटमेंट क्रिएट किया गया है आपके लिए, आपको फंसाने के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट। और दूसरी बात, नाबार्ड के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप समझ जाएंगे कि माइक्रो क्रेडिट का जो काम होता है नाबार्ड का होता है। नहीं भी पता है, ये टूल्स आपको पता है कि assertive है, ये फैक्ट डाला, इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत हो गया। दूसरा, इन एन सस्टेनेबल self-help groups SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। all, आपको लगेगा सर यहाँ तो all यूज किया गया है, assertive इसको बनाया गया है, लेकिन दोस्तों all यूज करके क्या इसको नेगेटिव बनाया गया है या पॉजिटिव बनाया गया है, आप मुझे बताइए। ऑल मेंबर्स, सभी लोग जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक इंडिविजुअल भी लोन होगा उसके लिए भी सभी लोग क्या होंगे, वहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। और रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये क्या है, इसका पॉजिटिव बना रहा है इसको, ये क्या बना रहा है इसको, पॉजिटिव बना रहा है। इट मींस दैट दिस assertive words makes this statement positive, therefore this is right statement, right statement in the context of what, SHG। और SHG भी क्या है, अपने आप में पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव थीम्स है, ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, पॉजिटिव कंटेक्स्ट का पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढना है, पॉजिटिव थीम का पॉजिटिव कंटेक्स्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑलराइट, सेकंड इज योर राइट स्टेटमेंट। नाउ थर्ड क्या कहता है, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG। सपोर्ट, कितनी अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है, राइट स्टेटमेंट है। 2 and 3, ओनली 2, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। ये यूपीएससी यहां पर क्या चेक कर रहा है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है, क्या बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानते हैं कि नहीं। एटलीस्ट आपको पता तो होना ही चाहिए। यदि आपको एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने अब तक सॉल्व करवा दिया आपको इस टूल्स के हेल्प से 2023 के प्रीलिम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। Now the next questions you have, this is the statement 1 and statement 2 टाइप क्वेश्चन। इसके लिए मैं टूल 4 में आपसे डिस्कशन करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। जब मैं उस टूल्स को बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये इतना इजी था क्या, फिर कैसे हमने गलती कर दिया। 13 से 14 क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। इसको मैं एक सिंपल टूल से बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आपको क्रैक करना है, ताकि उसमें से 13 से 14 क्वेश्चंस में 8 से 9 क्वेश्चन आपका इजीली सही हो जाए। 2-3 गलती भी हो गया तो क्या कर सकते हैं उसमें, 8 से 9 क्वेश्चन यदि आपका सही हो गया तो भी आपके पास आउटपुट तो बढ़िया है ना, आप क्रैक तो कर लेंगे प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है। एंड दैट इज द बेसिक्स, दैट इज द मोटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक्चर। ओके, ऑलराइट, नाउ you have the first statement and second statement। चलिए देखते हैं इसको। पहला, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर। यहां तक तो ठीक था, लार्जली फोकस, एक तो assertive वर्ड्स यहां पर दिखा दिया आपको। ओके, फिर भी मान लेते हैं कि ये फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर ये आपको पॉजिटिव बना रहा है, यहां तक इसको मैं सही मानता हूं। विथ
लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर विथ लिमिटेड, ये इसको क्या बना रहा है, ये असर्टिवनेस इसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया। और जब इसको ये नेगेटिव बनाया तो मैंने बताया आपको, जब भी कोई असर्टिव वर्ड्स, याद कीजिए टूल वन में क्या था, जब भी कोई असर्टिव वर्ड्स किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाता है, इट मींस दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब पहला ही आपका रॉन्ग में आ गया, अब पहला ही रॉन्ग हो गया तो ए और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए और बी में तो दोनों ही करेक्ट बता रहा है, ये तो होगा ही नहीं। अब सी और डी में से कोई आंसर होगा, 50-50 पे आप आ गए इस टूल के हेल्प से। चलिए आगे भी आपके लिए टूल वेट कर रहा है, डोंट वरी। सेकंड स्टेटमेंट, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। यूपीएससी सिंपल चेक कर रहा है आपको कि आपको तीनों लिस्ट के बारे में पता है कि नहीं, हेल्थ किस लिस्ट में आता है, हेल्थ को लेकर के कौन कंसर्न होता है आपको पता है, जो बेसिक हेल्थ होते हैं हेल्थ केयर, उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्टेट होता है। यदि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हेल्थ को नहीं लेता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाता। लेकिन स्टेट को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल माना गया हेल्थ सर्विसेज के लिए, इसके मतलब स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाया गया है। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या है दोस्तों, सही स्टेटमेंट है, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंड डी इज योर राइट स्टेटमेंट, राइट आंसर। तो 6 क्वेश्चंस हमने इस टूल के हेल्प से सॉल्व कर लिए। आज के इस टूल्स के डिस्कशन में 6 क्वेश्चंस मींस 12 मार्क्स इन योर मार्क शीट एंड यू विल क्रॉस द कट ऑफ very easily. Dear aspirants, practice other questions also from the PYQs of 2022, 2021 and also the other years of the UPSC PYQs. We will discuss the other tools in the next lecture, tool number 3, and that is very important for your examination perspective. So don't worry, this tools series, this lecture series will help you to clear the prelims of 2024. Thank you very much.